हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो भाई कैसे हैं सब लोग। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली रहेगी हाउ टू गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। भाई सबसे पहले 2-3 बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको 360 बायोलॉजी में लाने हैं। देखो प्रोसेस बहुत इजी है बट कंसिस्टेंसी है। क्या है भैया, सबसे पहले जो फॉरमोस्ट चीज़ रहेगी दैट विल बी NCERT। भाई आपको NCERT पे हमेशा स्टिक रहना है, ठीक है। मैं शुरुआती से ऐसा बोलती हूँ कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है। तो NCERT अच्छे से करा होगा तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दूसरा स्टेज क्या है मैम, NCERT पढ़ने के बाद क्या है। तो NCERT पढ़ने के बाद हमें करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है जी। मैम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। भाई देखो क्वेश्चंस पहले तो हमने जो पढ़ा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे और उन क्वेश्चंस में भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें सरल की जो मॉड्यूल्स हैं बच्चा पार्टी वो बेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल क्वेश्चंस कराती है। तो क्वेश्चंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतने ज़्यादा सब्जेक्ट पे कमांड। और PYQ से बच्चा पार्टी 60 से 70% पेपर आता है। यस सही सुना, 60 से 70% पेपर आता है। बस फ़र्क इतना रहता है बेटा कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है। भाई NCERT भी वही, लाइंस भी वही, तो पेपर कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। डिफरेंस इतना है कि लाइंस चेंज हो जाती है। तो दूसरी बात, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं NCERT पुरानी NCERT मैम ये हट गया, मैम वो जुड़ गया। नहीं, देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम NTA। आज ये बात को ध्यान में रख लो और अब इस बारे में आपको और नहीं सोचना है। हमें स्टिल 38 चैप्टर्स पढ़ने हैं NCERT के, ठीक है जी। 38 चैप्टर्स, कोई शक की बात नहीं है। देयर इज नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम NTA, सो वी हैव टू स्टडी 38 चैप्टर्स। अब बात करते हैं नीट एग्जाम 2023 की। देखो भैया जो कंसिस्टेंट रहेगा, ये कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी और बायो को जो आप लोग लाइटली लेते हो वो हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये सोच के चलो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन NCERT पढ़ने से, एक चैप्टर पढ़ने से और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने से सिर्फ एक चैप्टर के आप 360 नहीं ला सकते हो। तो ये जर्नी जो पूरी साल भर की है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट कैसे रह पाओगे, जब अपने टारगेट फिक्स करोगे। देखो टारगेट होगा, गोल्स होंगे तो बिल्कुल आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। दूसरी बात, बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम नीट 2023 अच्छा नहीं हुआ, होपलेस हो गए। भाई गलती सबसे होती है। गलती होना, फेलियर होना एक प्रोसेस है, इसके बिना जीत में कोई मज़ा भी नहीं है। तो जब कहीं गलती करते हो तो मम्मी पापा से सॉरी मांगते हो ना, बोलते हो ना मम्मा एक चांस और दे दो, पापा एक चांस और दे दो। भाई ये तो गलती अच्छी गलती है, तो एक चांस तो अपने आप को बिल्कुल देना बनता है। भाई ईसराइट्स की तुम्हें एक बात बताती हूँ। 3 लड़कियां, जानवी त्रिपाठी और लक्ष्मी, इन्होंने बचा 4। जानवी सिंह ने तो 6 ड्रॉप लिया और नाउ शी स्कोरिंग 640 मार्क्स, 640 से भी ज़्यादा। जानवी त्रिपाठी 630 प्लस मार्क्स और लक्ष्मी जिसका 4th ड्रॉप था उसके आ रहे हैं 656 प्लस मार्क्स। तो भैया ये तीनों लड़कियां ना रोल मॉडल है हमारे लिए, तो आपके लिए। तो भाई इनसे सीखो, इनका डिटर्मिनेशन सीखो। जुनून है कि भैया से पैसे कमाने के लिए नहीं बनना, पैसे तो आप कहीं और भी कमा लोगे। दिल से डॉक्टर बनना चाहते हो, दिल से देश की सेवा करना चाहते हो, दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हो। और वो सफ़ेद कोट पहनने का ही जो प्राउड है ना बच्चा, वो सब एक बार में जब वो आपको जीत मिल जाएगी ना, सब मेहनत हमारी पूरी सक्सेसफुली हम लोग डिजर्व कर लेंगे। तो बस यही है, इसी जोश के साथ चलते रहना है। तो बस इसी प्रकार मेहनत करते रहना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, बिल्कुल सोसाइटी की नहीं सुननी है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी है, अपने जुनून की सुननी है, अपने विल पावर की सुननी है हमेशा। मतलब अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन यू। आपको क्या डिफाइन करता है इज ओनली द विल पावर यू हैव, द ओनली विल पावर यू शो टू क्रैक नीट। बिल्कुल 360 आउट ऑफ 360 पॉसिबल है। बिल्कुल नीट क्रैक करेंगे, इसी जोश के साथ जुड़ते हैं और मिलते हैं। बिल्कुल ऑल द बेस्ट।